सभी खिलाड़ी खेल में दोबारा जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही लोग कार में प्रवेश किए तभी एक गैस छोड़ी गई जिससे सभी बेहोश हो गए, लेकिन बायोक ने अपने मुंह को ढककर खुद को बेहोश होने से बचा लिया। कार के निकलते ही मौके की तलाश में बैठा जुन्हो उसका पीछा करने लगा। दरअसल उसे लगता था कि उसका भाई शायद उसी खेल में फंसा हुआ है, इसलिए वह स्क्विड गेम में जाना चाहता था। जब सभी कारों को जहाज में लॉन्च किया जाने लगा तो जुन्हो ने मौके का फायदा उठाकर एक गाड़ी के नीचे छिपने का फैसला किया। हालात को समझते हुए वह चुपके से एक कार के अंदर बैठ गया ताकि सैनिकों को लगे कि वह भी कोई खिलाड़ी है। कुछ देर बाद एक सैनिक आया जिसका काम सभी खिलाड़ियों की जांच करना था। जब जुन्हो की बारी आई तो सैनिक को लगा कि शायद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि असली खिलाड़ियों की गर्दन में एक चिप लगी होती है जिससे उनकी पहचान होती है। जुन्हो ने अवसर देखकर सैनिक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सबसे पहले उसने सैनिक की वर्दी पहनी, फिर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और उसे पानी में फेंक दिया। तभी कुछ सैनिक वहां आ गए और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुन्हो ने उत्तर दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सैनिकों ने कहा, शायद तुम नियम भूल गए हो, जब तक वरिष्ठ अधिकारी आदेश न दें तुम्हें मुंह बंद रखना है। फिर उसे केबिन में जाने को कहा गया। जुन्हो को राहत मिली कि वह इस बार बच गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब जहाज उस द्वीप पर पहुंच चुका था। सभी खिलाड़ियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया जहां उनके कपड़े बदले जा रहे थे। इसी दौरान बायोक ने चतुराई से एक चाकू सैनिक की जेब में डाल दिया और कपड़े बदलने के बाद उसे फिर से छिपा लिया। अब खिलाड़ी नंबर 1 को दिखाया गया। जैसे ही उसने आंखें खोली सामने गीहुन खड़ा था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और कहा, बहुत से लोग इस खेल में दोबारा लौटे हैं, जिनमें वह महिला भी शामिल है जिसने शायद कहा था कि मैंने अपने बच्चे का नाम तक नहीं रखा, शायद अब रख पाई होगी या नहीं। सभी ने अपनी अपनी टीम बनाने का निर्णय लिया ताकि आगे आने वाले खेल को आसानी से समझा जा सके। गीहुन ने अपनी टीम में अली को शामिल किया क्योंकि वह उसकी ताकत से परिचित था। खिलाड़ी नंबर 1 भी इस टीम में आना चाहता था, इसलिए उसे भी ले लिया गया। देओक्सु ने बायोक से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बायोक ने उसे ठुकरा दिया और उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि एक महिला बीच में आ गई और देओक्सु की टीम में शामिल हो गई। उसने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे तो आजमा कर देख लो। देओक्सु ने इसका गलत अर्थ निकाला, लेकिन शायद उस महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के खाने का समय हो गया था। सभी खिलाड़ियों को एक एक टिफिन बॉक्स दिया गया। काम समाप्त होने के बाद सभी सैनिकों को अपने अपने कमरों में लौटने का आदेश मिला। जुन्हो, जिसने एक सैनिक को मारकर उसकी जगह ले ली थी, उसका नंबर 29 था। वह कमरे नंबर 29 में गया, लेकिन दरवाजा खोलने में उसे दिक्कत हो रही थी। यह देखकर नंबर 28 समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। रात हो चुकी थी, सभी खिलाड़ियों के सोने का समय हो गया था, लेकिन एक महिला शोर मचा रही थी। दरअसल उसे शौचालय जाना था, लेकिन जब सैनिकों ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने वहीं अपना काम करने की धमकी दी। सैनिक को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। बायोक भी उसके साथ थी। दोनों अंदर चली गई। इस महिला ने अपने गुप्त स्थान से एक डिब्बा निकाला जिसमें सिगरेट और लाइटर था। उसने सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाया और सोचने लगी,